दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम, सेकंड ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम, थर्ड ट्राइमेस्टर योग प्राणायाम। मैं सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए वीडियो बना है। दोस्तों आपको लगा होगा जब मैंने योग कहा तो मैं बताऊंगा कि यह आसन करना है, वो प्राणायाम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन तो आपको गूगल पे और यूट्यूब पे सारी जगह पे आसानी से मिल जाएगी। आपको प्राणायाम जो भी करना है वो स्लो मोशन से करना है। 3 सेकंड टू इनहेल, 3 सेकंड टू एक्सहेल। ये मैं इंपॉर्टेंट टिप्स इसके लिए दे रहा हूँ, कल जाके आप गलती नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आने वाली, पीछे ज़्यादा झुकने वाले कोई भी आसन आप नहीं करोगे। पर योग क्या सिर्फ योग प्राणायाम तक है? नहीं, योग अष्टांग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अष्टांग योग कहा गया है, जो पतंजल ऋषि मुनि ने पतंजल के उनके ग्रंथ में लिखा है, जिसे आचार्य पाणिनि ने सबसे पहले बताया था। तो सबसे पहले यम नियम में क्या कहा गया है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। प्राणायाम, जिसके बारे में मैंने बताया कि स्लो मोशन में सिर्फ प्राणायाम, इसमें ओमकार सबसे बेस्ट है। एक्चुअली ओमकार नाम का कोई प्राणायाम नहीं है। इसे एक्चुअली प्राणायाम को जो सबसे पहला टाइप जो कहा गया है, उसके अंतर विथ चैंटिंग ऑफ मंत्र वाला जो प्राणायाम है, उसे ओमकार प्राणायाम कहा गया है। ओमकार प्राणायाम सबसे बेस्ट है। भस्त्रिका 3 सेकंड टू इनहेल, 3 सेकंड टू एक्सहेल, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे बॉडी की फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुबह या शाम को करना चाहिए। ट्रांजिशनल पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हो रही है। सुबह के बाद दोपहर, उसके बीच में, और दोपहर से शाम, वो जो ट्रांजिशनल पीरियड है रात, इसके बीच में करनी चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ भक्ति योग अपनाना है। क्यों? भक्ति जब हम करते हैं, कोई चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम हमारे बॉडी की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। सही है? तो इससे भक्ति किस तरह से करनी चाहिए? लोगों को लगता है कि हम भगवान के सामने आरती लेके खड़े हो जाए तो ही भक्ति होती है। जी नहीं, भक्ति के 9 प्रकार है। नवधा भक्ति योग से कहा गया है। नवधा मतलब 9 टाइप की भक्ति, जिसमें जैसे कि अर्चना भक्ति है, आप अर्चना कर सकते हो। आप दास से भगवान की सेवा कर सकते हो। कीर्तन, आप चैंटिंग कर सकते हो। शिव स्मरण, नाम जप करने से मन के मन में फिर भक्ति हो जाती है। सख्यत्व, भगवान को अपना दोस्त, काफी स्त्रियां भगवान विष्णु को अपना दोस्त मानती है, अपना सखा मानती है, अपना ब्रदर मानती है। सख्यत्व, ये भी भक्ति हो जाएगी। तो भक्ति की ये टाइप आपको अप्लाई करने, इसमें से कोई भी भक्ति आप दिल से करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये वो भावना है जो डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी, जिसमें आप ध्यान की भी आगे मोक्ष प्राप्ति के स्तर पे जाते हो, जिससे बच्चों को एक रिलीफ मिलता है, उस पर क्रिएटिव चेंजेस जल्दी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग में जो बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहीं तक रहना है। प्रत्याहार की अवस्था जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अप्लाई करनी है। योग, आसन, प्राणायाम के लिए आपको हर महीने की वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। बट इसमें योग में क्या आपको पता है कि ज्ञान योग और राजयोग का एक कॉम्बिनेशन है? अगर वो आप अप्लाई करोगे ना, मेरे से लिख लेना, जिस दिन आपका बच्चा बड़ा होगा ना, उस दिन आप 50 बच्चों में बोलेंगे कि ये आपका बच्चा पहचान में आएगा, इतना अच्छा गर्भ संस्कार हो जाएगा। उसका रीजन है, पिछले 16 साल के प्रैक्टिस में हमने एक चीज जरूर जानी है कि जिन बच्चों का प्रॉपर गर्भ संस्कार हुआ, उनके घर वाले परेशान होकर हमारे पास कहते कि हमने गर्भ संस्कार क्यों किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें ज्ञान योग की प्राप्ति करनी चाहिए। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ भक्ति की थी। भक्ति और ज्ञान में फर्क बताते हैं। भक्ति शोइंग लव टू योर गॉड, और ज्ञान वो एग्जैक्टली क्या है उसकी मालूमात करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो मैं बताना चाहूंगा, अध्यात्म अधि, आत्मा। अध्यात्म अधि, अधि मतलब ग्रेट, श्रेष्ठ, सुपेरियर। आत्मा मीन्स जीव। तो ग्रेट आत्मा कौन है? ईश्वर। ईश्वर को अध्यात्म यानी अधि आत्मा कहा गया है। हम आत्मा है, आत्मा से ईश्वर बनने की जो प्रोसेस है, इसको स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहा गया है। गर्भ संस्कार, कुछ टॉपिक जरा हेवी नहीं हो गया? जी नहीं, इसे इतना आसान करके बताएंगे ना कि आपने सिर्फ, अगर गर्भवती हो, सिर्फ इस वीडियो को सुनना। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, भगवत गीता के महाभारत में अगर रह के, अगर वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने दिया नॉलेज, उसमें उन लोगों को काम में आया, तब जाके उन्होंने चक्रव्यूह को भेदा, तो यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके आने वाले पुत्र की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्मयोग और थर्ड ट्राइमेस्टर। हमने पहले 2 ट्राइमेस्टर में क्या क्या देखा? अष्टांग योग देखा, जैसे हमने राजयोग कहा आधे अष्टांग योग को हमने भक्ति योग और ज्ञान योग भी कहा।
अब हम बात करेंगे कर्मयोग की। तो कर्मयोग में एग्जैक्टली क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में कहा कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। यहां तक कि तू कर्म करने की भी अपेक्षा मत रख, इतने अच्छे कर्म कर, बट इसका गर्भ संस्कार से क्या लेना देना? जो ज्ञान की प्राप्ति आपने की कि ईश्वर मेरे अंदर है, तो ये ईश्वर मेरे अंदर होकर अगर वो अहंकारी हो गया तो क्या होगा? उसका रावण बन जाएगा दोस्तों, रावण। एक याद रखिए, नॉलेज होता है। अगर मुझे किसी को भगवान बनाना है तो उसको भी शायद मुझे नॉलेज देना पड़ेगा, और किसी को राक्षस बनाना है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको लोगों को कुछ तो बांटना है। पुण्य कर्म, हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं 3 टाइप में दिए गए। एक होते प्रारब्ध, पिछले जन्मों के, संचित, अब तक जो कैलकुलेटेड है हमारी अब तक की लाइफ के, और तीसरे होते क्रियामान, जो अभी हम कर रहे हैं। तो ये संचित और प्रारब्ध, इन दोनों पे अगर हमारे क्रियामान कर्म भारी हो गए, समझो -100 है दोनों मिला के, हमारे पूरे 5 जितने भी जन्म है उसके मिला के, और हमने यहाँ पे +200 कर दिया, तो -100 प्लस 200 इज इक्वल टू +100। हमारे आने वाली पीढ़ी को जो कर्म पास ऑन होने वाले वो हम अच्छे दे सकते हैं। मतलब कर्म का गणित आपके हाथों में। इसी को पुण्य और पाप कहा गया है, और इसे हम कहेंगे क्रियामान कर्म। तो दोस्तों, क्रियामान कर्म करने के लिए एक याद रखिए, सबसे पहले आपको कर्तव्य करना है। माता के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है कि हमें एक भाग समाज को देना है, जो हमारा शास्त्र सिखाता है कि आप जो कुछ अर्न करते हैं उसका एक भाग, मतलब 10% टू 1/4%, जो कुछ आपको लगता है, एक भाग समाज को देने की इच्छा रखो, अच्छे कर्म करो। और ये जो आपकी इच्छा है ना, क्योंकि अब वो बच्चों के अंदर मन बुद्धि दोनों डेवलप है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही सब चीजें लेके सामने आएगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे ज्ञान प्राप्त करके, तो वो भी झूठ ही बोलेगा, उसका रावण हो जाएगा। इसलिए पे कर्मयोग इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उन्होंने उसके 4 स्टेजेस बताए। एक था कर्म में सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? कर्तव्य, आपके कर्तव्य कंप्लीट करो। लेकिन आगे के 3 स्टेप है ना, उन्होंने करने को नहीं कहा है, अवॉइड करने को कहा है। राइट है? उसमें था अहंकार, आसक्ति एंड अपेक्षा, मतलब ईगो, मैंने किया, मैंने दिया, निकाल दो। आसक्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एसी में बैठना है, हस्बैंड तो ध्यान ही नहीं देता, निकाल दो। और अपेक्षा, अपेक्षा दुखों का कारण है। मेरे जेठा ने तो मुझे देखा ही नहीं, खाना तो दिया ही नहीं, अपेक्षा दुखों का कारण है, सबसे पहले निकाल दो।